भारती जी, कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ और 40 जवान मारे गए। भारत सरकार आज के समय पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक दर्जा था, जिसको कि वापस ले रही है, और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से सुरक्षा भी वापस हो रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ है, तो यह जो है एक साजिश के तहत जो पूरे दुनिया में मतलब इसकी निंदा हो रही है। और इस घड़ी में जो राजनीतिक नहीं किसी को करना है, ये बात बहन मायावती जी ने भी कहा, और कांग्रेस की नेत्री ने भी। पिछले बार आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी ने जो है अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया, और उसके बाद में उसने कहा कि हमको शोक मनाना है। लेकिन उसी समय में जो है 6 बजे और 6:30 के बीच में नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री वो सभा को संबोधित कर रहे थे, और योगी जी भी सभा को संबोधित कर रहे थे। देखिए घटनाएं, मतलब जो आदमी किस प्रकार से ले रहा है किसी चीज को। आतंकी हमले मेरे कहने के अनुसार ये कोई चीज नहीं है। इसके पीछे जो है इस देश की मनुवादी ताकतें काम कर रही है। पाकिस्तान के लोगों का नाम हो रहा है, पाकिस्तान के निश्चित रूप में होंगे, वो हम नहीं कहना चाहते, लेकिन सवाल इस बात का है कि इस देश के अंदर जो है क्या मतलब जो है विशेष देश का जो दर्जा दिया गया था। हम तो कहते हैं इंदिरा गांधी की तरह आप हमला कीजिए भाई, आप मारिए उनको, और उनके बाद बताइए कि आप पाकिस्तान के बारे में आपकी रणनीति लोगों को समझ में आना चाहिए। आप पाकिस्तान के ऊपर हमला कीजिए, आप बिना किसी इसके आपने उससे हाफिज सईद से कर दिए, वो कर दिए, हुर्रियत का वहां से निकाल दिए। इंदिरा गांधी ने क्या किया था, उसके ऊपर एक्शन ली गई थी, युद्ध हो गया था। आप पाकिस्तान से पूरा जो है उद्योग व्यापार सब खत्म कर दीजिए। आप अमेरिका का इंतजार मत कीजिए कि अमेरिका हमारे बारे में क्या कहता है। आप ये चाटुकारिता बंद कीजिए, और तत्काल जो है सारे देश का आक्रोश अब जो है नरेंद्र मोदी जी, आपने 56 इंच का सीना बताया था सारी दुनिया को। आपने कहा था कि 1 सर आएगा तो हम 10 सर लाएंगे, वो समय खत्म हो चुका आपका, और ये अब आखिरी वक्त आपका है, इसमें भी कुछ कीजिए। और आप केवल और केवल, हम कहना चाहते हैं, सारा देश ये मांग करता है कि देश के जो युवाओं की, जो हमारे जो फौजी है, उनकी जो गर्दनें कट रही है, उसका एकमात्र रास्ता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है हमला किया जाए। और जितने बेईमान लोग जो आज इसमें जो है इस प्रकार की जो बयानबाजी कर रहे हैं, ये सारा मतलब एक निगेटिव है केवल यहाँ के लोगों को। कई लोग तो फौजियों के बच्चों को सामने करके बोल रहे हैं कि पत्थरबाजों को मारा जाए। अरे पत्थरबाजों को क्या मारा जाए? पाकिस्तान के जो कूटनीति जो बोल रहे हो आप, वहां जाके युद्ध बताइए। किसी हिजड़े को भी लाके 56 इंच वाले को अगर हम 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बना देते, तो आज वहां पे दाऊद इब्राहिम को उठा के ले आता, वो हाफिज सईद की गर्दन को ले आता। ये कौन है? मसूद अख्तर कौन है? जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने जाके उसको दामाद की तरह भेजा था कंधार में। ये वो है, उसका गैंग है जो आज हमारे ऊपर हमला किया बैठा है। हम राजनीतिक बयान नहीं देना चाहते, समाज चाहता है, देश चाहता है, देश की जनता चाहती है। आप तत्काल जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला कीजिए। हम सब फौजियों के साथ हम सब मरेंगे। बम फेंकने दो ना, आपको किस बात का डर है? परमाणु बम बना है ना, मारने दीजिए आप उसको। एक बार जो करेंगे मरेंगे, कोई बात नहीं। ये नाटकबाजी बंद होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की अलग मैं कहना चाहता हूं, बहुजन समाज पार्टी का मैं लीडर हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश की मांग ये है कि नरेंद्र मोदी जी, आप झोला लेके भागने की बात मत करो, मैदान पे चलो। और वहां पर जो है, जो आरएसएस के लोगों ने कहा कि हम तो मतलब ज्यादा फौज वालों से अच्छे होते, वहां पे मर्दानगी बताइए, 56 इंच का सीना बताइए, और चलो अगर नहीं होते तो हम हिजड़ों को लेके आते, वो सीमा पे लड़ लेंगे। लेकिन आप अपना जो है ये कायरता का प्रदर्शन बंद कीजिए। देश आपके साथ खड़ा है, आप युद्ध कीजिए, केवल केवल युद्ध है पाकिस्तान के साथ। अब केवल हम कहना चाहते हैं कि आपको हमला करना है, और हमले में परमाणु बम पड़ेगा कोई बात नहीं, चाहे जो पड़ेगा कोई बात नहीं, सारा देश आपके लिए खड़ा है, मरने के लिए खड़ा है हमारे फौजियों के। और हम और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। नौजवानों की गर्दनों को इस तरीके से जो है आप मत ये कीजिए। आपने पहले भी कहा था कि एक जानवर का, कुत्ते का पिल्ला भी अगर मरता है तो दुख होता है, ऐसे पिल्ले की तरह मत मानिए इनको। ये फौजी हमारे देश के हैं, ये देश के जाबाज लोग हैं, उनकी आत्मा, उनका परिवार ये मांग कर रहा है कि आप जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला कीजिए, और केवल हमला चाहिए। परमाणु बम से मत डरिए आप, आपके साथ सारा देश खड़ा है।